द वर्ल्ड इज स्मॉल एंड द लाइफ इज स्मॉलर देन द वर्ल्ड। तो इस छोटी सी लाइफ में हो सके उतने प्लेस देख लेने चाहिए। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरी चैनल रियोनास किंगडम में। भुज व्लॉग तो नहीं कह सकते क्योंकि अब मैं जा रही हूँ यूके, तो आपको दिखाऊंगी एब्रोड के वीडियो। ये है मेरा फर्स्ट फ्लाइट व्लॉग। फर्स्ट फ्लाइट नहीं है ये मेरी, पहले बहुत फ्लाइट्स में मैं बैठ चुकी हूँ। ये फ्लाइट का व्लॉग पहला है, तो देखते हैं आज का व्लॉग जो कि है मुंबई एयरपोर्ट पर। ये है मेरे अंकल जो मुझे मुंबई छोड़ने आए थे। एयरपोर्ट पर हमें अक्सर कोई ना कोई सेलिब्रिटी मिलते हैं। इस बार हमको मिले कांति जोशी, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करते हैं। इनको हम बक्का के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ थे। इन्होंने हमसे बहुत ही अच्छे से बात की और उन्होंने मुझे हैप्पी जर्नी भी विश किया। एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते ही पहले हमको चेक इन करवाना होता है। डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट काउंटर होते हैं। अपनी एयरलाइंस को ढूंढकर हमको वहां जाना है। वैसे आजकल सभी एयरलाइंस में चेक इन ऑनलाइन ही कर लेना पड़ता है, वो भी कंपलसरी। जो बड़े बैग्स होते हैं जिनको चेक इन बैग्स कहते हैं, वो हमें यहीं पे दे देने हैं। जो लोग वो प्लेन में अपने आप लोड करेंगे और हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर वो बैग हम ले सकते हैं आफ्टर इमिग्रेशन। अगर हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो भी फाइनल डेस्टिनेशन पर ही हमको हमारे बैग्स मिलेंगे। बाकी जो हैंड लगेज होता है, छोटी बैग्स या हमारी पर्सेस, वो हम अपने साथ फ्लाइट में भी ले जा सकते हैं। अगर आपके पास चेक इन बैग्स हैं ही नहीं, सिर्फ हैंड लगेज लेकर जा रहे हैं, तो बैग्स ड्रॉप करने के लिए आपको काउंटर पर जाने की जरूरत ही नहीं। ऑनलाइन चेक इन करवाने से बोर्डिंग पास हमारे ईमेल में ही आ जाता है, तो मोबाइल में ही बोर्डिंग पास शो करके हम एंटर हो सकते हैं। उसके लिए भी काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं होती। इन दिनों कोरोना की वजह से हमें चेक इन करवाने के लिए RT-PCR कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है, जो हमें फ्लाइट के 72 आवर्स पहले ही करवाना पड़ता है। उसकी नेगेटिव रिपोर्ट हमको चेक इन के फॉर्म में ही ऐड करनी पड़ती है। उसके बिना हमको ट्रैवल करने नहीं मिलता। और साथ में अगर आप इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हो तो आपको एक कंपलसरी ट्रैवल लोकेटर फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आपको जहां आप जा रहे हो वहां का पूरा एड्रेस शो करना पड़ता है। जहां आप 10 दिन सेल्फ क्वारंटाइन रहोगे, वहां पहुंचते ही दूसरे दिन और 8वें दिन आपको एक RT-PCR कोविड किट भेजी जाएगी, जो आपको अपना टेस्ट खुद करके सैंपल पोस्ट करके उसकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी, वो रजिस्टर करानी पड़ेगी कि हम नेगेटिव हैं। इसके बाद 11वें दिन ही आप बाहर निकल सकते हो। इस ट्रैवल लोकेटर फॉर्म के मैंने उस टाइम पे 13,500 रुपए भरे थे। मतलब अपने घर पे क्वारंटाइन होने के भी 13,500 रुपए भरने। सोचिए यूके कितना महंगा है। ये सारे रूल्स उस टाइम पे थे जिस टाइम पे मैंने ट्रैवल किया, पर यूके की गवर्नमेंट थोड़े टाइम पर नियम अपडेट करती है। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो government.uk की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस टाइम की अपडेट को ही आपको फॉलो करना है। ये सारी चेक इन प्रोसेस के बाद अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आपको इमिग्रेशन काउंटर पर भेजा जाता है। अगर आप आपकी कंट्री लीव कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट और वीजा चेक किया जाएगा और एक स्टैंप लगाया जाएगा, ताकि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो सके कि आप इस डेट को अपनी कंट्री लीव कर रहे हैं। इमिग्रेशन काउंटर पे आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। इमिग्रेशन के बाद हमको भेजा जाता है सिक्योरिटी चेक के लिए, जहां हमारी और हमारे हैंड लगेज की फुल चेकिंग और स्कैनिंग होती है। यहाँ पे हमको लिक्विड अलग बैग में ले जाना पड़ता है। फ्लाइट में हम कोई भी लिक्विड 100 ml से ज्यादा नहीं ले जा सकते। यहाँ पे वीडियो हम शूट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी चेक के बाद आपको आपकी फ्लाइट जिस गेट से जाएगी उस गेट तक पहुंचना है। अगर एयरपोर्ट बड़ा हो तो वहाँ पे बहुत सारे गेट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स वहाँ से फ्लाई होती है। एयरपोर्ट पर बहुत सारी स्क्रीन्स रखी गई होती है, जिसमें ये शो होता है कि हमारी फ्लाइट कौन से गेट नंबर पर आएगी, और वो अपने टाइम पर ही शो होता है। तो अगर हमारे पास टाइम है तो टाइम स्पेंड करने के लिए एयरपोर्ट पर बहुत सारी शॉप्स बनाई गई होती हैं और रेस्टोरेंट भी होते हैं। अगर आप इन शॉप्स में से चीजें खरीदते हैं तो आपको फिर से ये चीजों की सिक्योरिटी चेक नहीं कराना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी सिक्योरिटी चेक के बाद ही अंदर शॉप्स में एंटर हुई हैं। पर ये चीजें बहुत ही महंगी होती हैं, तो हम सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सकते हैं। मैंने अहमदाबाद का एयरपोर्ट देखा है, दिल्ली का भी देखा है, इवन लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट भी मैंने देखा है, पर मुझे सबसे ज्यादा मुंबई एयरपोर्ट ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का जो इंटीरियर है ये मुझे इवन लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से भी बेटर लगा।
पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हैं उनको अगर किसी चीज का नॉलेज चाहिए तो वो इस वीडियो से मिल सकता है। मुंबई एयरपोर्ट मुझे इसलिए भी खास लगता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इंडियन कल्चर है उसकी एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। साथ में इंडिया की जो फेमस चीजें हैं वो भी सेल होती है। तो जो फॉरेनर्स होते हैं, वर्ल्ड ट्रैवलर होते हैं, उनके जहन पर इंडिया की एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं फाइनली पहुंच गई हूं अपने गेट पर, जहां से मुझे मेरी फ्लाइट लेनी है। ये सारी प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है, तो जितने बजे की आपकी फ्लाइट हो उससे 2 या 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुंच जाना पड़ता है।
बस इतना ही। छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट अपने नाम की तरह ही शानदार है। तो अब फ्लाइट के अंदर कैसा होता है ये आप जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा है वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अगर आप शॉर्ट मूवीज देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल रियोना। साथ में अगर आप भुज, कच्छ और यूनाइटेड किंगडम के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल रियोनास किंगडम। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।